अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का मेरे इस नए चैनल पे स्वागत है। अभी आप लोग ये बोलेंगे कि मैंने नया चैनल क्यों बनाया। तो एक्चुअली काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे एंड मुझे डीएम भी कर रहे थे कि मैडम आप मुंबई में रहती हो, तो आप मुंबई के बारे में बताइए मुझे, हम लोगों को वहाँ के बारे में बताइए, ब्लॉग्स बनाइए और आप रिएक्शन दीजिए। काफ़ी वीडियो पर काफ़ी लोग मुझे ऐसा बोल रहे थे कि मैडम आप इस टॉपिक पे रिएक्शन दीजिए, इस टॉपिक पे रिएक्शन दीजिए। तो मेरा जो पहला चैनल है वो तो न्यूज़ का चैनल है, तभी मैं न्यूज़ पे रिएक्शन ब्लॉगिंग सब कुछ नहीं डाल सकती, क्योंकि मैं सब कुछ अगर उस पर डालने लगूंगी तो सब लोग ये सोचेंगे कि मतलब एक्चुअली इसका टॉपिक क्या है, ये क्या बोलना चाहते हैं, मतलब किसी को कुछ समझेगा ही नहीं, खिचड़ी हो जाएगा पूरा। तो इसके लिए मैंने सोची कि क्यों ना नया चैनल बनाया जाए। तो ये इस चैनल पे मैं रिएक्शन दूंगी और ब्लॉगिंग करूंगी। अभी तो ब्लॉगिंग कर नहीं सकती क्योंकि मुंबई में तो पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं खुला है, कहीं कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो लॉकडाउन खुलने का वेट करते हैं, तब तक मैं आपको हर रोज़ एक रिएक्शन की वीडियो डालूंगी। तो जैसे कि आज का माहौल देखा जाएगा सोशल मीडिया पे, तो धर्म परिवर्तन को लेके काफ़ी कुछ बोला जा रहा है कि किसी को पैसे मिल रहे हैं तो किसी को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है, इस तरीके से माहौल चल रहे हैं। तो मैं सोची कि क्यों ना किसी ऐसे व्यक्ति पर रिएक्शन दिया जाए जो इस्लाम कबूल किया हो। तो अभी आप लोग तो रिएक्शन गुड़ी को जानते ही होंगे, जिनका यूट्यूब पे दो चैनल है। तो एक्चुअली में वो पहले हिंदू थी, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो मैं सोची कि क्यों ना उस पर ही रिएक्शन दिया जाए, उनके ही लाइफ के बारे में जाना जाए कि आखिर उन्होंने इस्लाम क्यों कबूल किया, उन्होंने इस्लाम में ऐसा क्या देखा, उन्हें पैसा मिला या किसी ने फोर्स किया, क्या है सच्चाई, पूरा जाना जाए। और हम लोग साथ में मिलके पूरी वीडियो देखेंगे उनकी लाइफ का और पूरा डिटेल में जानेंगे भी कि एक्चुअली उन्होंने स्टडी कहाँ से किया, उनका बॉर्न कहाँ हुआ था, कहाँ उन्होंने स्टडी किया, फिर उनके आगे लाइफ की जर्नी कैसे हुई यहाँ तक की, वो पूरी बताई है डिटेल्स में। और ये काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोग भी देखिएगा मेरे साथ। तो लेट्स सी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता देती हूँ। टाइटल ये है कि हिंदू लड़की को मिली हिदायत। लेट्स सी अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आप लोग कैसे हैं मुझे बताइएगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। बेसिकली आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि आपको रिएक्शन कुड़ी का कन्वर्ट टू इस्लाम जानने का बहुत इंटरेस्ट है। यस, आई कैन अंडरस्टैंड दोस्तों, बिकॉज आप लोग मेरे को इतने दिनों से फॉलो कर रहे हो एंड वी आर लाइक नाउ फैमिली मेम्बर्स, है ना दोस्तों। एंड इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को मेरा कन्वर्ट स्टोरी बताती हूँ, मेरे हिदायत स्टोरी बताती हूँ कि रिएक्शन करी आपकी कैसे हिंदू थी एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह हाउ कम मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। ओके दोस्तों, ये स्टोरी को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं मेन पॉइंट पे बताती हूँ, है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय चाइल्डहुड मिडल ईस्ट में बीता है, दैट इज़ इन कुवैत। तो यस दोस्तों, मैं जब क्लास 3 में थी तो दैट टाइम मेरे फैमिली पूरा कुवैत में शिफ्ट हुए थे एंड टिल 12th ओके मैं वहीं पर थी। हालांकि स्कूल के बाद मैं इंडिया वापस आ गई एंड इंडिया में आके मैंने बीबीए परस्यू किया, फिर एमबीए परस्यू किया, फिर जॉब परस्यू किया। सो बेसिकली फ्रॉम माय 12th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स मैं इंडिया में ही हूँ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उससे पहले मैं बहुत सालों तक कुवैत में थी। तो दोस्तों वो एक बहुत अहम पार्ट हो जाता है ना लाइफ का, कि जब एक चाइल्ड डेवलप होता है ग्रोइंग ईयर्स में, वो इंसान इस्लामिक कंट्री में रह रहा है। ओके बट उस सब का डिटेल्स मैं कभी और किसी और वीडियो में बताऊंगी दोस्तों, बिकॉज अभी मैं हिदायत स्टोरी पे आती हूँ। तो बेसिकली दोस्तों आपको पता है मेरा रिएक्शन कुड़ी जो चैनल है वो अराउंड 2017 में मैंने स्टार्ट किया था एंड उस समय मैं जॉब करती थी। तो मैंने सोचा साइड बाय साइड एक ऐसे ही रिएक्शन मैं देखती थी, बहुत जन करते हैं, तो मैंने सोचा लेट मी जस्ट ट्राई, है ना दोस्तों। तो मैंने रिएक्शन एक चैनल खोला था जस्ट रैंडमली, रिएक्शन कुड़ी नाम से, बिकॉज दैट टाइम मैं हिंदू थी। तो आप लोग पूछते हो रिएक्शन कुड़ी क्यों नाम रखा। सो मुझे कुछ और सूझा ही नहीं मैंने सोचा पंजाबी वर्ड में, सो रिएक्शन लड़की रिएक्शन दे रही है तो रिएक्शन कुड़ी नाम दे दिया, है ना दोस्तों। तो इनिशियली रिएक्शन कुड़ी जो चैनल था उसमें मैं इंडिया के जो भी नामी गिरामी यूट्यूबर्स थे उस समय उनके ऊपर मैं रिएक्शन देती थी, जैसे कि कैरी मिनाटी हो गया, बीबी की वाइन्स हो गया, ढिंचैक पूजा हो गया, उस सब से मैंने स्टार्ट किया था। एंड कोई एक वीडियो में पाकिस्तानी क्राउड पकड़ाया, एक पाकिस्तानी प्रैंक चैनल है जो आप सबको पता होगा, P4 पकाओ, तो उसका बहुत रिक्वेस्ट आया था, है ना। तो मैंने सोचा चलो मैं देखती हूँ। ओके सो आई स्टार्टेड रिएक्टिंग ऑन P4 पकाओ के अच्छे वीडियोस, जैसे लिफ्ट प्रैंक, फिर बार्बर प्रैंक,
ये सब करती थी। बहुत ज़्यादा ही funny है। बिकॉज आपको पता है यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा होता है, जब पाकिस्तानी वीडियो पे करती हूँ तो पाकिस्तानी क्राउड आके मुझे और भी रिक्वेस्ट करने लगे कि मैं पाकिस्तान के और भी Okay. अच्छे अच्छे वीडियोस पे रिएक्शन दूँ, जैसे कि लाहौर सिटी हो गया, इस्लामाबाद, फिर खाना पाकिस्तान का कैसा है, फिर इस सब में कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान। तो मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बनाती रही। फिर अचानक से एक दिन मुझे एक रिक्वेस्ट आता है फ्रॉम माय सब्सक्राइबर्स या व्यूअर कि कोई मैं एक इस्लामिक सूरा पे रिएक्शन दूँ। आई थिंक वो सूरा रहमान था। रिक्वेस्ट आया था मुझे इस चीज़ का। तो ऑब्वियसली दोस्तों रिएक्शन चैनल है तो मुझे रिक्वेस्ट तो रखनी पड़ती है ना बहुत सारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स का। तो मैंने वो वीडियो ऐसे ओपन किया। ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए ये वीडियो बहुत ऐप्ट रहेगा, बिकॉज आई थिंक मुझे लगा कि इस्लामिक कंटेंट है, सूरा रहमान तो इस्लामिक है। सो बहुत सारे क्राउड बिकॉज पाकिस्तान से आए हुए थे, तो ऑब्वियसली बहुत सारे जन मुस्लिम सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स थे मेरे चैनल में। पहली बार जब मैंने सूरा रहमान पे रिएक्शन दिया तो मैं रियली बता रही हूँ दोस्तों, जो रूहानी सुकूनियत उस रिएक्शन के दौरान मुझे मिला ना दोस्तों, मतलब क्या कहूँ, आई वॉज लाइक रियली मेस्मराइज होता है। ऐसा एक फीलिंग आया मुझे उस दिन कि जैसा दुनिया में कभी फील ही नहीं हुआ दोस्तों। मैंने जब वो वीडियो अपलोड किया तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आने लगे और भी इस्लामिक चीज़ों पे रिएक्शन दूँ। तो मैंने ना कोक स्टूडियो पे रिएक्शन दिया था ताजदार हरम, एंड उसमें ना बिकॉज मैं हिंदू थी तो मुझे नहीं पता था कि वो एक कलाम है। तो आई थिंक मुझे ना मैंने पब्लिश कर दिया था एंड उसमें मैंने बहुत बार रिपीट किया कि इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग। तो मुझे नहीं पता था, है ना दोस्तों, दिस इज़ रियली बैड। तो मुझे ना कमेंट आए बहुत जनों के कि दिस इज़ नॉट अ सॉन्ग, दिस इज़ अ कलाम, कोई बोला नात, ऐसा ऐसा अलग रिक्वेस्ट मतलब आया था कि इट्स नॉट अ सॉन्ग। ओके, तो तब तक मुझे नहीं पता था कि इस्लाम में सॉन्ग एक्चुअली हराम होता है, सॉन्ग सुनना। तो जो भी पढ़ा जाता है मुझे भी नहीं वो पता नात है, अभी होता है, पता नशे चला। होता है, मनकबत होते हैं, कलाम होता है, ये सब कवाली होते हैं, ये सब होता है, इट्स नॉट अ सॉन्ग। तो जब मैं ये सब रिसर्च करने लगी तो मुझे अच्छे अच्छे नात मिल गए। रिक्वेस्ट तो आई थी हस्बी रब्बी और ऐसे अच्छे अच्छे नातों पे रिएक्शन दूँ। तो मैंने नात पे रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। रमज़ान आने वाला था तो मुझे तब रिक्वेस्ट आने लगे कि मैं बयान पे रिएक्शन दूँ, इस्लामिक बयान, अच्छे अच्छे इस्लामिक स्कॉलर्स के। तो जाहिर सी बात है मेरे सब्सक्राइबर्स ने रेकमेंड किया मौलाना तारिक जमील सर के बयानों पे रिएक्शंस दूँ, फिर पीर साकिब रज़ा मुस्तफ़ी के बयानों पे रिएक्शन दूँ, फिर तारिक मसूद सर के बयानों पे रिएक्शन दूँ, जाकिर नाइक के वीडियोस पे रिएक्शन दूँ। ऐसे बहुत सारे बयान एंड इस्लामिक स्कॉलर्स का आ रहा था मुझे रिक्वेस्ट। तो उसके बाद मैंने बयान पे रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। पर दोस्तों जब भी मैं रिएक्शन देती थी ना बयान का, तो वो जो 10 मिनट का सपोज़ बयान है तो वो तो मैं कैमरे के सामने रिएक्शन तो दे देती थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पूरे दिन भर जो बयान का कई कई बातें होते थे, ये सारे इस्लामिक स्कॉलर्स का कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये घूमता रहता था। फिर धीरे धीरे बहुत रिक्वेस्ट आया बहुत ज़्यादा सूरा पे करो। फिर मैंने सूरा मुल्क सुना, सूरा निसा, बहुत सारे सूरास पे भी मैंने सुना। जैसे होता है ना रिक्वेस्ट आते हैं तो पहले तो कोई भी रिएक्शन चैनल होता है दे विल सर्च ऑन दैट वीडियो। तो मैं ऐसे ही इस्लामिक बहुत सारे वीडियोस ऐसे सर्च कर रही थी। फिर एक दिन मौलाना तारिक जमील सर के मौत का मंजर का बयान सुनी मैं। ओके, एंड दैट टू उसमें मैंने रिएक्शन दिया था। तो वो सुनने के बाद ना मेरे को ऐसा लगा कि बचपन से जो क्वेश्चन का मैं आंसर ढूंढती हूँ वो काफ़ी हद तक मुझे मिला इस बयान में। बेसिकली मैं बचपन से ये सब सोचती थी कि आफ्टर लाइफ क्या होता है, आफ्टर डेथ, अगर डेथ तक ही सब कुछ है तो फिर तो मैं कुछ भी गुनाह कर लूँ इस दुनिया में मुझे कुछ होगा ही नहीं, है ना दोस्तों। वो कर्म इस दुनिया में होगा फिर बाद में क्या है ना दोस्तों। तो मुझे यही क्वेश्चन का डाउट रहता था कि देयर हैज़ टू बी समथिंग बियॉन्ड डेथ, डेथ के बाद होना कुछ ज़रूर इम्पॉर्टेंट है ना दोस्तों। क्योंकि ऑब्वियसली डेथ के बाद अगर कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों इम्प्रूव हूँ, क्यों एक अच्छे इंसान बनने की तलब होगी भी क्यों मुझे, है ना दोस्तों। तो ये सब बयान सुन के मेरे को काफ़ी हद तक मेरा जो कॉन्सेप्ट था साइंस को लेके, फिर द क्रिएटर को लेके काफ़ी हद तक सॉल्व होने लगा मुझे लगा। फिर दोस्तों मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। फिर क्या हुआ दोस्तों, एक्चुअली में जो नेमतें बोलते हैं ना, अल्लाह सुब्हान व तआला ने दुनिया में इतने सारे नेमतें दिए हैं, हम लोगों को बस वो चीज़ को जानना है एंड अल्लाह सुब्हान व तआला पे विश्वास रखना है ना। तो उसके बाद मुझे कुछ दिनों तक हर एक चीज़, मतलब हर एक चीज़ का जो नेमत अल्लाह सुब्हान व तआला ने दिया है, हर एक बारीकी
मुझे आई डोंट नो किस कदर समझ में आने लगी ना, जैसे कोई फरिश्ते तुम्हारे अंदर ये सब डाल रहे हैं कि समझो, ये नेमतें का मीनिंग समझो। तो मैं पहले क्या मुझे सोचती भी थी, एक्चुअली चलो नहीं ये पता है, नेमते का आई थिंक इट्स मतलब। टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, चलो साइंस होगा ये, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर नॉट अ मोमेंट तो तुम साइंस के दौरान भी सोचने लगते हो, है ना। हालांकि मैं तब भगवान पे हाँ। विश्वास रखती थी दोस्तों, इट्स नॉट कि मैं नास्तिक थी, एथिस्ट थी, कुछ नहीं। बीइंग अ हिंदू मैं प्रॉपरली बिलीव करती थी भगवान पे। तो अचानक से मुझे ये सब नेमती का ना बारीकी समझ में आने लगा, और ऐसे समझ में आने लगा ओके। कि जैसे कोई बुक्स में ना एक्सप्लेन किया हो, जैसे कोई बयान में भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो। मुझे अपने अंदरूनी तरीके से हर एक चीज़ की नेमतों का थैंकफुलनेस आने लगा, कदर समझ में आने लगा। हालांकि उससे पहले भी मैं हाँ। भगवान को हमेशा से थैंक यू मांगती ही थी। आई यूज़ टू ऑलवेज टेल, जैसा भी बुरा दिन हो कुछ भी हो, आई यूज़ टू से थैंक यू, बिकॉज मेरे को ये था, एक बुक था सीक्रेट बोल के, आपको पता होगा, वो एक इंग्लिश बुक है। उसमें बताया जाता है कि यूनिवर्स इज़ लाइक अ जीनी, एंड तुम पॉजिटिविटी जब अट्रैक्ट करते हो तो हमेशा थैंकफुल हो क्रिएटर के लिए या फिर दुनिया के लिए, यूनिवर्स के लिए थैंकफुल हो, तब तुम और भी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। तो मैं कुछ सालों से थैंकफुल तो होती थी मेरे भगवान को, है ना। फिर क्या हुआ, तो ये नेमतें आने लग गई और बहुत अच्छे तरीके से मुझे आने लग गई, तो मुझे लॉजिक समझ में आ जाता था वो नेमतें के पीछे। फिर मैं ऐसे सर्च करने लगी, ये जो साइंस है एंड हर एक चीज़ को प्रूव करता है, बट ये तो ऑलरेडी सब बोल रहे हैं कि 1400 साल पहले कुरान में लिखा हुआ है। एंड एक दो बार मैंने ये सर्च भी किया, कुछ साइंस का फिनोमिनल लेके मैंने कुरान का मतलब गूगल में सर्च किया, तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी मुझे मिला। तो मुझे वही लगा कि हाउ कम, अगर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला या फिर क्रिएटर की तरफ से नहीं आया होगा कुरान पाक, तो 1400 साल पहले कैसे उसने लिखा हुआ है कि Obviously क्या हो ये गया है, notice क्या करने हो रहा वाली है और बात क्या है। होने वाला है फ्यूचर में। सो दिस इज़ रियली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, हैज़ टू बी, दुनिया से बाहर ही कुछ चीज़ जो है जो कंट्रोल कर रहा है दुनिया को, है ना। तो ये सब इंसिडेंसेस Obviously। मेरे साथ होने लगे। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ मेरे Okay। हिदायत कैसे आया। तो दोस्तों कुछ महीने पहले मैं सो मैं बहुत रही ज़्यादा थी एक बार excited रात हूँ। को, एंड मेरे सपने में सडनली एक मंजर आता है, इसमें एक औरत का साया या फिर औरत बोल लो, मैंने उस औरत को पहले नहीं देखा है, वो मुझे उकसा रही थी। वो औरत मुझे बोलने लगी, पीछे देखो आग जल रहा है, एंड एक कुरान था। तो फिर बोला उसने कि ये कुरान को जला दो उसमें, एंड मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मैंने सोचा कि मैं क्यों जलाऊँ, ओके। एंड फिर भी मैं सपने में मैंने कुरान को लिया हाथ में, ओके। आई डोंट नो वो औरत के ज़रिए या वेगली मुझे याद है वो कुरान आग में गिर गया, एंड मुझे इतना गुस्सा या डर या क्या चीज़ आया पता नहीं, मैंने वो कुरान को हाथ में ले लिया दोस्तों, एंड मैं वो आग बुझाने लग गई। किस कदर अपने हाथों से, जिस तरह मतलब वो आग जस्ट बुझनी चाहिए उस कुरान से, है ना। तो मैं वो करने लग गई, मेरा हाथ भी जले जले, बट वो कुरान नहीं जलना चाहिए। एंड दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, सो स्पेशल, जब मैं वो कुरान पाक का आग बुझा रही थी तो मैं सूरह अल फातिहा पढ़ रही थी दोस्तों। एंड दोस्तों मैं बता दूं, मैंने सूरह अल फातिहा पे भी रिएक्शन दिया था एक बार। हालांकि ऑब्वियसली जब Okay। कोई रिएक्शन दे रहा होगा तो उसको मुंह ज़ुबानी थोड़ी ना याद हो जाएगा कोई भी सूरह, नहीं रहता याद। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोमिन नहीं थी, तो मुझे कहाँ से उस लेवल पे अल्फाज याद रहेगा, ओके। बट उस ड्रीम में मैं सूरह अल फातिहा पढ़ रही थी, बहुत फास्ट पढ़ रही थी दोस्तों, एंड मैं वो आग बुझा रही थी, एंड वो औरत मुझे कॉन्स्टेंटली बहका रही है कि नहीं वो पीछे डाल दो आग में, डाल दो आग में, ओके। एंड दोस्तों जब मैं पीछे मुड़ती हूँ, मैंने देखा एक अजीब सा शैतानी शक्ल, एक शैतान प्रॉपर वो आगे आ रहा है मेरे। आई डोंट नो क्या करने आ रहा है, वो कुरान मेरे हाथ से लेने के लिए आ रहा है या क्या, मतलब मुझे बहकाने के लिए, वसवसा डालने के लिए, आई रियली डोंट नो। बट एंड वो शैतानी शक्ल भी सिमिलर टू जो मैंने सुना था ये सब रिएक्शन के दौरान, वो भी बयान सुना ना, सिमिलर टू सिमिलर फेस था उसका, एंड वो पास आ रहा था, क्रॉल करके आ रहा था, ओके। एंड आई गॉट सो स्केर्ड। कैसा होता है दोस्तों, जब नींद में आप बहुत भयानक कुछ देखते हो तो आप सडनली उठ जाते हो, एंड मैं सडनली उठ हाँ, ये गई, तो है। एंड सडनली दोस्तों मैंने देखा नींद से जगने के बाद भी मैं सूरह अल फातिहा पढ़ रही हूँ, एंड आई रियलाइज वो सूरह मुँह ज़ुबानी में बोल रही हूँ इन रियल, मतलब नींद से जगने के बाद भी। पहले मुझे आई स्टार्टेड रिकॉलिंग कि क्या हुआ था मेरे ड्रीम में, है ना दोस्तों। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत देर तक अगर आप दूसरे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो उठने के बाद, तो थोड़ा सा वो ड्रीम वेग हो जाता है ना, थोड़ा सा डिम हो जाता है, थोड़ा सा वो मंजर याद रखने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। बट मुझे याद है कि मैं तभी उठ के पूरा मंजर याद करने लगी, बिकॉज इट वॉज सच अ इम्पॉर्टेंट ड्रीम, सच अ मीनिंगफुल ड्रीम मुझे लगा। तो मैं पूरा सोचने लग गई क्या हुआ था, एंड मैं सडनली सोचने लग गई कि इस ड्रीम का कुछ तो इंटरप्रिटेशन होगा, कुछ तो मीनिंग होगा। तब मुझे लगा कि अगर मैं कुरान पाक को बचा रही हूँ, एंड अगर मैं सूरह अल फातिहा पढ़ रही हूँ, दैट टू मतलब मुँह ज़ुबानी, सब कॉन्शियस माइंड में भी और कॉन्शियस माइंड में भी,
सो आई रियली थॉट इट हैज़ टू बी समथिंग अल्लाह सुब्हानो व तआला की तरफ से ही होगा, है ना दोस्तों। हालांकि उससे पहले मैं हमेशा कमेंट्स में तो पढ़ती थी हिदायत आते हैं अल्लाह सुब्हानो व तआला से, तो मुझे पता था कि आई एम गोइंग समवेयर नियर इस्लाम। मैं कहीं ना कहीं वेट कर रही थी कुछ तो हिदायत आए। सारे रिवर्टेड जो मोमिन हुए हैं उनको कहीं ना कहीं हिदायत आया है ना अल्लाह सुब्हानो व तआला से, तो मैं भी एक्चुअली वेट कर रही थी। एंड सडनली ये हुआ दोस्तों, एंड देन आई रियलाइज्ड अगर ये अल्लाह सुब्हानो व तआला ड्रीम सेंड कर सकते तो शायद इट हैज़ अ बिगर मीनिंग, तो शायद अल्लाह सुब्हानो व तआला मुझे हिदायत दे रहे हैं इस ज़रिए, है ना। सो उसके बाद मैं जाके शहादा पढ़ी, उसके बाद जाके आई रियलाइज्ड यस शायद मैं मोमिन बनने के लिए ही पैदा हुई हूँ। एंड ये सब रिएक्शन कुड़ी जो चैनल है इट इज़ ऑल्सो एक ज़रिया ही होता है अल्लाह सुब्हानो व तआला की तरफ से, जिसकी वजह से शायद मैं आज मोमिन बन पाई, है ना दोस्तों। सो दिस वाज माय रिवर्ट स्टोरी विच इज़ वेरी स्पेशल टू मी, है ना दोस्तों। एंड सबका हिदायत स्टोरी सबके लिए बहुत स्पेशल होता है बिकॉज आप एक्सपीरियंस करते हो वो हिदायत। एंड जब भी किसी को हिदायत मिलता है एंड जब भी कोई शहादा लेता है तो वो किस कदर इमोशनल बीइंग हो जाता है ना। एंड हालांकि मैं तो ऑलरेडी इमोशनल पर्सन ही थी पहले से, बट यस दोस्तों इसके बाद लाइक लॉट ऑफ थिंग मेरे लाइफ में चेंज हो गया है एंड वो मैं किसी और दिन बताऊंगी। बट जब कोई इस्लाम में कन्वर्ट होता है तो उनका तो सिंस मिट जाते हैं, तो ही इज़ अ न्यू पर्सन। उसका अल्लाह सुब्हानो व तआला से राब्ता जिस लेवल पे हो सकता है वो एक गुनहगार मोमिन का नहीं हो सकता टू सम एक्सटेंट, है ना दोस्तों। तो आप ये अगर मानते हो तो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग दोस्तों, अल्लाह सुब्हानो व तआला पे हमेशा एतमाद और एतबार हमेशा बरकरार रखना। बिकॉज जब मैं मोमिन बनी तो उस समय जिस लेवल पे अल्लाह सुब्हानो व तआला का सपोर्ट और लव और पॉजिटिव वाइब साइंस सब कुछ जो मिला मुझे, मे बी मैं वो बयान नहीं कर सकूँगी बट यस मिला है दोस्तों। सो दैट्स वाई डोंट लूज़ होप दोस्तों। जस्ट आपको एक चीज़ करना है कि दुनिया ही ऐशो आराम, यस इट्स गुड, आप लाइफ क्यों नहीं जियो दोस्तों, बट एट द सेम टाइम आप अपना सेल्फ कॉन्शियस जो माइंड है, जो स्पिरिचुअल माइंड है, उसको हमेशा खुला रखना। सिर्फ दुनिया के ऐशो आराम, दुनिया के मटेरियलिस्टिक थिंग्स, अगर इस सब से अगर आप थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचने लगो और अपने आप को वक्त दो कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो अपने अंदर की क्या है, इस सब का मीनिंग तो कुछ होना चाहिए। आप अपने अंदर सोचने लगो दोस्तों, आप देखना किस कदर आपको साइंस मिलने लगेंगे अल्लाह सुब्हानो व तआला से, एंजल्स से। मैं ये झूठ नहीं बोल रही दोस्तों, आप जस्ट ट्राई कीजिएगा एंड सबको ये होना चाहिए। आप अगर मुस्लिम भी हो, अगर आप पैदाइशी मुस्लिम हो तो ऑब्वियसली दोस्तों हम सब गुनहगार तो हैं, गलत करते ही हैं। मैं खुद बोल रही हूँ मैं कितना गुनाह कर चुकी होंगी, है ना, जब से मैं मोमिन हुई हूँ, उससे पहले भी की हूँ। सो ऑब्वियसली इट्स ह्यूमन फितरत होता है, हमें बस अच्छा होते रहना है, अल्लाह सुब्हानो व तआला से तौबा मांगते रहना है। एंड दोस्तों मैं यही सोचती हूँ, आप जस्ट सोचो अली बनात, जुनैद जमशेद जी, वो भी तो मोमिन ही पैदा हुए थे ना। तो कुछ होता है लाइफ में कि आप गुमराह के राह में चले जाते हो, अल्लाह सुब्हानो व तआला आपको साइंस और हिदायत ज़रूर भेजेंगे। अली बनात जो थे कहने के लिए वो तो मोमिन थे, उनको जिस कदर अल्लाह सुब्हानो व तआला की तरफ से बाद में हिदायत मिला कि वो अपना पूरा धन दौलत चैरिटी में दे दिया। और जुनैद जमशेद जी जो इतना नामी शख्स है, इतना इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो उनको भी एक पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में हिदायत आता है अल्लाह सुब्हानो व तआला से कि आप कैसे अच्छा पर्सन बन सको, है ना। एंड वो उस राह पे चल पड़े हैं। तो सिमिलरली दोस्तों अगर आप लोग सोचते हो कि आप लोग मोमिन हो, अरे अल्लाह सुब्हानो व तआला से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, दोस्तों होगा, आई एम टेलिंग यू ये होगा। जस्ट अल्लाह सुब्हानो व तआला पे विश्वास रखो, दिल से माफ़ी मांगो, दिल से अच्छा ही करो। आई नो आजकल की दुनिया में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि सेल्फलेस रह के आप बस अच्छा बन के रहो। दैन देखना दोस्तों किस कदर अल्लाह सुब्हानो व तआला और एंजल से आपको साइन ज़रूर मिलेगा। एंड मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं मोमिन हो गई हूँ तो मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी दोस्तों, मुझे मिलता है साइंस तो आपको भी मिलेगा। बिकॉज देखा जाए मैं अपने आप को बहुत अच्छा इंसान, बेहतर इंसान या बेस्ट आला इंसान नहीं मानती हूँ। तो अगर मैं नहीं हूँ, मैं ये सोचती हूँ मैं कहीं ना कहीं कितना गुनाह की होंगी बचपन से, तो अल्लाह अगर मुझ पे रहम खा सकता है तो आप पे क्यों नहीं दोस्तों। अभी भी वक्त है दोस्तों, अल्लाह सुब्हानो व तआला की तरफ मुड़ जाइए। अल्लाह सुब्हानो व तआला इतने रहीम हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो आपको ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगे चाहे आप कितना भी गुनाह किए हो, शिर्क किए हो। मैं रियली बोल रही हूँ दोस्तों, अल्लाह सुब्हानो व तआला से बस एक तौबा करने की ज़रूरत है। ओके दोस्तों, तो ये थी मेरी हिदायत स्टोरी। आपको अच्छा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक जो मैं बोलना चाहती थी, बट ऑब्वियसली आपको पता है जो आप पूछते हो मेरे फैमिली रिलेटेड वो सब मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। जस्ट ये जान लीजिए इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक। कोई एक इंडियन लड़की को ऐसे खुलेआम
बताना, तो आप समझ सकते हो क्या इश्यूज हो सकता है, तो क्या आज फैमिली के दौर में इशू तो हो कुछ सकता ज़्यादा है, ही क्या है। नहीं। तो वो सब मैं कभी और वीडियो में बताऊंगी। ये तो आप लोगों ने बहुत ठीक है। रिक्वेस्ट किया था, हर वीडियो में आप लोग कमेंट करते हो। अब मैं कैसी हूँ ये सब नहीं जानना है आपको, मेरे हिदायत स्टोरी जानना था ना। ठीक है, आज तो बता दिया, कल से मैं मुझे चाहती हूँ आप भी। लोग मुझे पूछे रिएक्शन करिए आप कैसे हो। नहीं, हालांकि आप लोग मुझे से बहुत जन पूछते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, बट इट्स अ वेरी स्पेशल स्टोरी फॉर मी। तो मैं वेट कर रही थी कब आप लोग, तो मैंने सोचा रमज़ान के मौके पे, बिकॉज बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था, तो मैंने सोचा ओके। रमज़ान के मौके पे आप लोगों को बताती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा है प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इट्स नॉट कि मैं ये करूँगी, रिएक्शन ज़रूर चैनल करूँगी। चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए कर रही हूँ। ये जो भी हुआ है मेरे साथ, हिदायत जो भी आया है, ये अल्लाह सुब्हानो व तआला की तरफ से आया है। एंड ये जो कन्वर्जन है, ये प्रॉपरली आई हैव कन्वर्टेड इन माई ओन विल, ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूँ, बिकॉज इस्लाम तो अच्छा इंसान बनने का सिखाता है। क्योंकि मैंने सोचा अगर इस्लाम एम्ब्रेस करती हूँ, मैं खुद ब खुद एक अच्छा इंसान बन सकती हूँ। तो मैंने सोचा जो मज़हब एक इंसान को और भी अच्छा इंसान बनाने की कोशिश में लगा रहता है, तो वो धर्म कैसे बुरा हो सकता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ आप लोग हर Obviously, जगह ये शेयर कोई भी करें, धर्म ताकि बुरा नहीं उनको पता रहता। चले दोस्तों कि जो नॉन मुस्लिम्स भी है, अगर वो चाहते होंगे और अगर दिल से उनको इस्लाम पसंद आता है, कुछ उनको पकड़ के रख रहा है, सिचुएशन है या फिर परिस्थिति है जो नहीं अलाउ कर पा रहा है उसको रिवर्ट होने में, तो आई एम श्योर मेरा वीडियो देख के उनको समझ आएगा, थोड़ा सा हौसला अफजाई होगा, थोड़ा सा हौसला मिलेगा, वो भी शायद इंशाल्लाह इस नेकी के राह पे चल पड़े, है ना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मेरी रिएक्शन कुड़ी जिसमें मैं अच्छे इस्लाम के मेरे हक के डिस्क्रिप्शन पे लिए, लिंक भी मुसलमान डालूंगी। के हक के लिए वर्ल्ड वाइड के न्यूज़ लाती हूँ आप लोगों के लिए, वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। एंड रिएक्शन कुड़ी 2 चैनल जो है, जिसमें मैं अच्छे चीज़ों पे रिएक्शंस देती हूँ, वो भी आप चेकआउट कीजिएगा, है ना दोस्तों। मैं आऊँगी ज़रूर, दोस्तों नई ज़रूर वीडियोज़ करूँगी। लेके, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। में काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा इनकी स्टोरी सुन के, और रियली में इनकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग था और सुनने लायक थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि ख़त्म ही ना हो, बस सुनते रहूँ। इतनी अच्छी इनकी वॉइस थी, इतनी अच्छी इन्होंने डीपली बताया अपनी स्टोरी में। रियली में मुझे कुछ भी नहीं पता था इनके बारे में, स्टोरी सुनने के बाद मुझे सब कुछ पता चला। और बहुत से ऐसे वर्ड, उर्दू वर्ड्स से जिनका मीनिंग मुझे नहीं पता था। मुझे काफ़ी लोग कमेंट्स करते थे कि अल्लाह पाक आपको हिदायत दे, बट मैं मतलब कमेंट्स को लाइक कर देती थी, बट मुझे हिदायत क्या होता है उसका मतलब ही नहीं पता था। आज इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पता चला कि हिदायत का मतलब क्या होता है, नेमते का मतलब क्या होता है। तो मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक हर किसी को हिदायत दे। और रियली मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ आज के रिएक्शन देने के बाद। और आई होप कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। तो आपको ये रिएक्शन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।